तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम साथ कोशिश कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब से राब्ता हो और उनका मौक़िफ़ भी हम मालूम करें। आमिर खान साहब बहुत शुक्रिया। आमिर खान साहब ज़ाहिर एक वाज़ेह तज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट का एलामिया कुछ और कहता है, फाइज ईसा साहब का एलामिया कुछ और कहता है। फाइज ईसा साहब ने जो बात की है, जो खत है उनका, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये का एलामिया इम्प्लाई कर रहा है कि जी अब इजलास मुलतवी हो गया है, आइंदा फैसला होगा, मगर फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि नाम मुस्तरद हो गए थे जो चीफ जस्टिस ने प्रपोज किए हैं। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हम चीफ जस्टिस साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एज चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बयानियां देंगे जो कि एक्चुअली वहां नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक 5 से 4 के बुनियाद पर वो मुस्तरद हुआ है नाम, जितने नाम प्रपोज हो रहे थे। तो अब लगता है कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन डालकर एक नया किस्म का उस प्रोसीडिंग्स का बयानिया दिया जा रहा है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात होगी। देखिए, सबसे अहम बात होती है क्रेडिबिलिटी। आप अदारे के तौर पर क्रेडिबिलिटी को सबसे अहम है कि उसको बचाए। आप उसको इस तरह से मुतनाज़िया ना बनाए, जो हकीकत में वहां हुआ है, जो आपकी तरफ से प्रेस रिलीज आना चाहिए वो उसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। मैं समझता हूं ये सेकंड थॉट्स हैं चेयरमैन के, कि वो उन्होंने सोचा है कि मुस्तरद ना कहलाए बल्कि हम इसको पोस्टपोनमेंट का नाम दे दें। तो चलिए, पोस्टपोनमेंट करनी तो शुरू में वोटिंग कराने से पहले पोस्टपोन कर देते। जब वोटिंग हो गई तो उसके बाद तो उसको पोस्टपोन करना नहीं कहा जा सकता, और नहीं ये कह सकते हैं कि इसमें हमने कुछ और नाम ऐड करने। आपने जो नाम अब देने हैं वो नए सिरे से आप देंगे जब भी मीटिंग होगी, और मीटिंग जो है हर सूरत छुट्टियों के बाद होनी चाहिए। अच्छा, मगर अब हम साहब इस सूरत हाल से निकला कैसे जाए? आपने भी एतराज किया था, जैसे अतर बिन अल्लाह साहब जाहिर है एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड करते हैं अक्रॉस द, अगर हम लीगल कम्युनिटी देखें वहां पर भी करते हैं, अगर पॉलिटिकल हम क्लास देखें वहां पर भी करते हैं, किसी को सभी उनके कैरेक्टर पर और उनके फैसलों पर और जो उनका किरदार रहा है एज चीफ जस्टिस और जज उसकी तारीफ करते हैं। तो आपने भी एतराज उठाया था कि उनका नाम क्यों नहीं कंसिडर हो रहा। अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए? देखिए, ये तो चेयरमैन और चीफ जस्टिस को खुद चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो चीफ जस्टिस पे आती है कि वो जुडिशरी को अपने साथ लेके जाए, डिवाइड ना करे। यहां पर जो नजर आ रहा है कि वो इस आपस में जो है अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, उनको तो इकट्ठा करना चाहिए। तो इसलिए इससे अदलिया के वक़ार में कमी आएगी, अदलिया की आज़ादी में कमी आएगी। इसलिए मैं अपील करूंगा चीफ जस्टिस साहब को कि वो किसी किस्म के मजीद इख्तलाफात अदलिया में ना पैदा होने दें, इत्तफाक करें और जो हक की और रसूल की बात है उस पर चले, और किसी के साथ नाइंसाफी ना करें। मुंसिफों की सिलेक्शन में जब आप नाइंसाफी करेंगे, एक चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट का, 5 साल से उनको बिठाया हुआ है, कोई जवाब नहीं है कि उनको क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं। अतर बिल्ला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, 4 साल से उनको आपने बाहर बिठाया हुआ है, उस कंसिडर ही नहीं करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी ही इस तरह से कोई नहीं है। इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादती है। इसको हम अंग्रेजी में और कानूनी अल्फाज में बायस कहते हैं। बायस नहीं होना चाहिए, आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए, और जो भी बात हो कंसेंसस से करें, इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब आइंदा से कोशिश करेंगे कि अपने साथ सबको लेके चलें, क्योंकि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। सब फिर एक और भी एतराज है, ज़ाहिर सियासी जो क़यादत है उसका एतराज अपनी तरफ, मगर जो लीगल कम्युनिटी है उसका भी, फिर जो अदालत को बहुत अरसे से सीनियर नुमाइंदे कवर करते हैं उनका भी, कि मखसूस बेंच बनते हैं, खासतौर से अगर कुछ सियासी मुकदमात हों तो उसमें मखसूस अफराद पर बेंच बनता है, बहुत सीनियर जजेस को इग्नोर कर दिया जाता है। आप समझते हैं कि यह एतराज भी दुरुस्त है और इसमें भी बेहतरी की जरूरत है?
بہت ضرورت ہے اور بہت عرصے سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ رولز جو 1980 میں بنائے گئے تھے ان میں ترامیم کی ضرورت ہے. اس میں خاص طور پہ یہ کہ یہ اختیار بینچ بنانے کا اکیلے چیف جسٹس کا نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کم از کم 2 یا 4 ججز کی کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ کیسز کی فکسیشن اور بینچز کی فارمیشن میں ہو. دوسری بات سب سے اہم ہے اس میں کہ جہاں تک آئینی کیسز کا تعلق ہے، کیونکہ جن کو آپ سیاسی کہہ رہے ہیں، بہرحال یہ سیاسی بھی اور آئینی دونوں مل جل کے ایشو ہوتے ہیں. اس کو صرف 5 سینئر موسٹ 5 ججز کے بینچ کو سننا چاہیے. انڈیا میں یہ سلسلہ بڑے سالوں سے رائج ہے. ایک دفعہ ایکسیپشن کی گئی تھی تو ان کے 4 سینئر موسٹ ججز نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمیں سینئر موسٹ کو چھوڑ کے نیچے سے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بینچ میں شامل کر رہے ہیں آئینی کیسز میں. تو اس کے بعد سے پھر وہ بات رک گئی، پھر نہیں ہوئی. چیف جسٹس گوگوئی کے بعد ہمارا مسلسل یہ مطالبہ سال سے چل رہا ہے، آج سے نہیں، یہ پچھلے کم از کم 20-25 سال سے چل رہا ہے. جب میں سپریم کورٹ بار کا صدر تھا یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ بھائی پک اینڈ چوز سے آپ نہ بنائیں، خاص طور پہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کیسز سنتے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں گلزار صاحب یہی کر رہے تھے، یہی کام جو ہے اب بندیال صاحب کر رہے ہیں. پک اینڈ چوز، سینئر موسٹ کو اگنور کر کے آپ نیچے سے ججز کو لے کے اپنے غالباً ہم خیال ججز کو ساتھ بٹھا کے آپ فیصلے کرنا چاہتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن کے لیے مناسب نہیں ہے اور انسٹیٹیوشن کے وقار اور آزادی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ. تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سینئر وکیل حامد خان صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی.